हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो पहले आपको सबको वही निवेदन करूंगा कि आप लोग सब पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप मतलब प्यार दीजिए, जैसे आप सबके पास ये सब पहुंच पाए अच्छी तरीके से। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम 12 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, क्या है भाई कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेट करेंगे हम, सहायता लेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, यही समझते हैं ना हम कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, इस तरह से ही मेटल सहायता लेता है आयंस का जुड़ने के लिए और हमेशा जुड़ के ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, उसमें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखे हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन थे? मेटल्स ज्यादातर आपके आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? मेटल एटम, जब मेटल एटम किसी भी आयंस और मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो उसी तरह का केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके तरफ स्टडी करेंगे क्या है ये केमिस्ट्री, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा हमको डिटेल्स में। तो पहले तो जान लिए आप व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, समझ में आया? मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जो केमिस्ट्री हमको बताता है उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बताता है। ठीक है, पहले लिखेंगे हम मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है मेटल कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज मेटल कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? मेटल कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? क्या होता है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। लिखो, सबको लिखो, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, addition of molecular compound, addition of molecular compounds in which central atom is metal atom और आयन, मेटल का एटम होगा और या आयन फॉर्म में होगा। ठीक है, इज सराउंडेड बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल more than its normal valency, more than its normal valency and which is stable in both solid and aqueous solution, solid state and aqueous solution। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना मेटल कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके सेंट्रल एटम रहता है, क्या आपका मेटल एटम रहता है, और बाकी उसके चारों तरफ क्या गिरे रहेंगे? ऐसे आयंस रहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे और या ऐसे एटम्स उसको घेर के रहेंगे, जिसके वजह से उसका नॉर्मल वैलेंसी से भी ज्यादा होगा उसका वैलेंसी। ठीक है, नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा होगा तो ये खुद से ही ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, ये टूटेगा भी नहीं, सॉलिड स्टेट में रहेगा। और एक्वस सोल्यूशन में जब हम उसको घोल देंगे, पानी में घोल देंगे, एक्वस बना देंगे, तो उस सोल्यूशन में भी वो नहीं टूटेगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं उनको, मेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए एग्जाम्पल एक लेंगे, K4 FeCN6, ये हो गया आपका एक्योस। ठीक है, जब इसको एक्योस में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो इसके हो गया K4+, 4K+, ये आपका आयन निकल गया।
ये आपका आयन निकल गया, पोटेशियम आयन निकल गया, प्लस क्या रहेगा बाकी FeCN होल 6 माइनस, ठीक है, कितना माइनस रहेगा 4 माइनस, ओके। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव आयन हो गया, निकल गया, और ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये चीज जो है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ये आपका हो गया सेंट्रल एटम, और इसके एसोसिएट में सराउंडेड में CN का एटम है। इसको स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होगा, पढ़ेंगे हम आगे। ये सब आपके CN के बॉन्ड लगे हैं, CN, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ये आपका हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर, समझ में। ये एक एग्जांपल था आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स मेटल एटम, और मेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स का ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये हो गया आयनाइज पार्ट, ठीक है। जब इसको आखिर सॉल्यूशन में डाल ले, आयन निकल गया, पोटेशियम आयन निकल गया, और कॉम्प्लेक्स पार्ट वैसे रह गया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। अच्छा, अब जानेंगे सेंट्रल एटम के बारे में। सेंट्रल एटम क्या है, व्हाट इज सेंट्रल एटम? देखो, सेंट्रल एटम क्या है ना, ये एक मेटल एटम है जो सराउंडेड, which is surrounded, it is the central atom which is surrounded by the ligand। अभी लिगेंड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जब आ रहे हैं हमको एक एक चीज पता चल रहा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम इसको बोलते हैं जो मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड्स घिरे रहेंगे। मान लो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और ये आपका ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, और ये आपके लिगेंड्स उसको घिरे रहेंगे, ठीक है। लिगेंड आर अटैच्ड टू द मेटल एटम, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ओके। तो इट इज द एटम ऑफ ए मेटल, ठीक है, इट इज द एटम ऑफ ए मेटल टू व्हिच द लिगेंड्स आर अटैच्ड। तो मेटल एटम को जो लिगेंड्स अटैच करते हैं, जो एटम को लिगेंड्स लोग अटैच करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, चारों को लिगेंड कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड क्या होता है भाई, ये लिगेंड क्या होता है देखते हैं। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है ये जिसका कैपेसिटी हो एक लोन पेयर डोनेट करने को। किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, मेटल एटम को, और उसके साथ वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? तो वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एक आयन हो सकता है, और वो एक एटम भी हो सकता है। समझ में आया? A molecule or ion or an atom which donates a pair of electron to the central atom for the formation of coordination bond, for the formation of coordinate bond is called ligand। क्या बोलते हैं? ligand बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी लिगेंड बोलते हैं। जैसे कि C�11N, ठीक है, ये अब हो गया C�11N,
ठीक है, लिगैंड हो गया, ठीक है। और आपका NH3, ठीक है, और आपका हो गया H2O, ठीक है, ये हो गया आपका H2O। देखो ये हो गया आपका एक आयन हो गया, NH3 आयन हो गया, H2O ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। CN भी आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है, सॉरी मोनोडेंटेड लिगैंड है ये, ठीक है। तो देखो ये सब लिगैंड है, ठीक है। और एक बात लिगैंड में देख लो, लिगैंड क्या होता है ना, ये इसका लोन पेयर क्या करेगा ना, मेटल आइटम के साथ ज्वाइन करके इसको क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हम देखे थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे होता है, डायरेक्शनल होता है, ऐसे डायरेक्ट किए थे हम, ये दीज आर द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका लोन पेयर मेटल का शेयर पेयर, ठीक है, मिलके बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सहायता से बनते हैं बॉन्ड, ठीक है। और जो आपको लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, डोनर एटम, ये बोलते हैं डोनर एटम। और दिस इज द लिगैंड, पोल इज द लिगैंड। लिगैंड में जो डोनेट कर रहा है, जो एटम डोनेट कर रहा है आयन, सॉरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम डोनर एटम बोलते हैं, कंफर्म। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे लिगैंड और कार्बन को बोलेंगे डोनर एटम, समझ में आया। लिगैंड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हम उसको बोलेंगे डोनर एटम, कंफर्म, क्लियर। डोनर एटम और लिगैंड के बारे में समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोग सब। उसके बाद हम आएंगे डेंटिसिटी ऑफ ए लिगैंड। व्हाट इज द डेंटिसिटी? भाई ये डेंटिस्ट वगैरह नहीं है, डेंटिस्ट वगैरह के पास ये बात नहीं जाएगी। व्हाट इज डेंटिसिटी? देखो डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड क्या है भाई, डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड समझो। लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसको बोलते हैं हम उसका डेंटिसिटी, समझ में आया। मेटल एटम के साथ लिगैंड जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मान लो कि 4 फॉर्मेशन किया तो उसका डेंटिसिटी 4 हो गया, 6 बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो उसका डेंटिसिटी 6 हो गया, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाय द लिगैंड विथ द सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है? इट इज द नंबर ऑफ coordinate bond formation by the ligand with the central metal atom, with the metal atom बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल एटम, ठीक है। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है CN6-, ठीक है। तो इसमें डेंटिसिटी कितना होगा? डेंटिसिटी 6, डेंटिसिटी कितना होगा? 6 CN के मॉलिक्यूल्स इधर अटैच है तो 6 डेंटिसिटी हो गया 6, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में रब करें। अच्छा, तो मान लो हम अभी लिख रहे हैं AgCN2 के होल पे पावर पे माइनस देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, डेंटिसिटी चला गया। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं। हमेशा आप मेटल एटम और लिगैंड एक ब्रैकेट में रखते हैं, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। या अटैच्ड पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर मेटल का एटम आपका डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाहर जो रहेंगे वही एक्टिव रहेंगे, वही आयंस एक्टिव रहेंगे, वही आपके रिएक्ट करेंगे दूसरे
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये ब्रैकेट के पार्ट, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लोग रहते हैं वो इनर्ट रहते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा इसको। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड, है ना। ओके, टाइप्स ऑफ लिगैंड में पढ़ेंगे हम मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ब्रीजिंग लिगैंड, टेट्रावेलेंट लिगैंड, हर तरह के लिगैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उसी एग्जांपल्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप अच्छा लगा होगा और एंजॉय करिए, पढ़िए आराम से, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।